हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का फिर से एक बहुत ही प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर दिन की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे प्रतिमा राजपूत जी के जीवन में आ गए उनके लड्डू गोपाल और उन्होंने दिया प्रतिमा राजपूत जी को अपना सेवा, जो जानकर आप भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। लेकिन लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। प्रतिमा जी कहती है, हमारे शादी को 2 साल हो गया है। जब हम पापा के घर में थे तो वहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी का सेवा किया करते थे, और जब से हम ससुराल आ गए हैं तो लड्डू गोपाल जी का सेवा भी हमसे छूट गया है। शादी के बाद से ही हम अपने सासू माँ से कह रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर आना चाहते हैं और उनका सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हमारी सासू माँ हमसे मना करती है और कहती है लड्डू गोपाल जी का सेवा बड़ा ही कठिन होता है, और कहते हैं अगर लड्डू गोपाल जी का सेवा ठीक तरह से ना हो तो लल्ला बहुत नाराज़ हो जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हम उनका सेवा ना करें। प्रतिमा जी भी अपने सासू माँ से कहती है, अगर ऐसा होता तो हमें कभी लड्डू गोपाल जी का सेवा ही नहीं मिलता। हम तो बचपन से लड्डू गोपाल जी का सेवा कर रहे हैं, कभी तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि लल्ला हमारे ऊपर नाराज़ हो गए हैं। ऐसा नहीं होता मम्मा, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन फिर भी प्रतिमा जी के सासू माँ बार बार प्रतिमा जी से मना करती थी कि नहीं बेटा, आप लड्डू गोपाल जी मत लेकर आओ। प्रतिमा जी भी अपनी सासू माँ के बातों को कभी भी टाल नहीं पाती थी, इसीलिए बेचारी और क्या करती। जब भी प्रतिमा जी मायके जाती थी तभी वो मायके में अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा करती थी और हमेशा अपने ठाकुर जी से कहती थी, ठाकुर जी आप स्वयं ही आ जाओ हमारे घर, हमारी सासू माँ तो लाने नहीं देती है तुम्हें, अब क्या करूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारा सेवा करना है। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा तुम्हारा सेवा करूँ, लेकिन अगर तुम मेरे घर ही नहीं आओगे तो मैं सेवा कैसे करूँगी। प्लीज़ ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो और प्लीज़ मेरे घर आ जाओ। ठाकुर जी से ये सब कहकर ही वो बड़ी ही दुखी हो जाती थी, लेकिन वो क्या करती, उनके पास कोई चारा भी नहीं था और अपने सासू माँ के बातों को वो टाल भी नहीं पाती थी। जितना दिन जाता गया प्रतिमा जी के मन में लड्डू गोपाल जी और भी ज़्यादा तरह से बैठ गए। वो हमेशा सोचती, मैं कब लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आऊँगी और उनका सेवा करूँगी। हर रोज़ अपने सासू माँ से वो यही अनुरोध करती कि मम्मा मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए और मुझे लड्डू गोपाल जी लाने दीजिए, और हर रोज़ उनकी सासू माँ उन्हें मना कर देती थी। लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त के दुखों को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से प्रतिमा जी की सासू माँ लड्डू गोपाल जी को घर पे लाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने प्रतिमा जी के बातों को रखते हुए प्रतिमा जी से कहा, ठीक है, कल जब हम डॉक्टर दिखाने जाएंगे तब हम अपने साथ लड्डू गोपाल जी को भी घर पर लेकर आएंगे। अपने सासू माँ की बातों को सुनकर प्रतिमा जी बड़ी ही खुश हो गई और सोच में पड़ गई, कब कल होगा और कब कल मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर आएंगे। यही सोचते सोचते वो दिन बीत गया और नेक्स्ट दिन प्रतिमा जी और उनके सासू माँ दोनों ही गए डॉक्टर के पास। सासू माँ को चेकअप कराकर उन्होंने सासू माँ के लिए दवाई भी खरीद लिया और अब वो बहुत खुश थी क्योंकि आज ही वो लड्डू गोपाल जी को लेने जाने वाली थी। उन्होंने अपने सासू माँ से कहा, अब चलिए मम्मा हम लड्डू को भी घर लेकर चलते हैं। उनकी सासू माँ ने कहा, ठीक है, यहाँ तो सारा काम खत्म हो गया है तो चलो हम दुकान चलते हैं। दुकान जाते ही प्रतिमा जी ने देखा सारे दुकानों में ढेर सारा मूर्ति विग्रह लगाया हुआ है और लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह सामने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। टेबल के ऊपर रखे हुए लड्डू गोपाल जी को देखते ही प्रतिमा जी के आंखों से आंसू गिरने लगा। प्रतिमा जी को ये महसूस हुआ कि मैं कितने दिन बाद लल्ला से मिल रही हूँ, काश लल्ला बहुत पहले ही मेरे पास आ जाते तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर वो लल्ला को अपने गोदी में उठा लेती है। लल्ला को गोदी में लेते ही प्रतिमा जी दुकानदार से पूछती है, इनका प्राइस कितना है
और इन्हें पैक कर दीजिए, हम इन्हें ही लेना चाहते हैं। दुकानदार भी खुश होते हैं और जल्दी से लड्डू गोपाल जी को पैक करके देते हैं और उसके साथ प्रतिमा जी को लल्ला का प्राइस भी बताते हैं। लेकिन तभी उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटित होता है। जैसे ही प्रतिमा जी अपने पर्स को खोलती है लड्डू गोपाल जी का प्राइस देने के लिए, तभी वो अचानक से देखती है उनके पर्स के अंदर एक भी पैसा नहीं है। जिस घटना को देखकर प्रतिमा जी बहुत ही अचंभित और चौकित हो जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता, इतना पैसा तो बैग में था, सब खत्म कैसे हो गया। मैंने तो लल्ला को लेने के लिए अलग से भी पैसा लाया था, लेकिन सारा पैसा खत्म कैसे हो गया, यही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने सोचा, चलो एक बार देखते हैं मम्मा के दवाई में कितना पैसा लगा। और जब उन्होंने बिल को खोला तो देखा सारा पैसा मम्मा के मतलब उनके सासू माँ के दवाई में ही खर्च हो गया है। लेकिन ये बात प्रतिमा जी को बिल्कुल भी याद नहीं था। इस संकट में आकर प्रतिमा जी बहुत ज़्यादा ही रोने लगी और लल्ला को अपने सीने से लगाए हुए बार बार कहती रही, अरे लल्ला, तुझे मेरे साथ नहीं जाना है, इसीलिए तूने ये सब किया। मैं तो कितना आस लेकर बैठी थी, आज ही तेरा स्थापना करूंगी और पूजा करूंगी, लेकिन तूने तो मुझे भिखारी ही बना दिया। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊं। शायद मैं तेरे पूजा के काबिल ही नहीं हूँ, इसीलिए तूने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्यों किया लल्ला तूने मेरे साथ? मैंने तो तेरे लिए अलग से भी पैसा लाया था, लेकिन सारा पैसा मम्मी के दवाई में खर्च हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लल्ला, तू ही बता, तूने ही कुछ किया है। अब मैं तुझे कैसे घर पर लेकर जाऊं? देख, तुझे लेकर जाने के लिए मैंने तो सब कुछ रेडी भी कर दिया है। अब मैं तुझे कैसे लेकर जाऊं लल्ला? तेरा प्राइस भी कितना ज़्यादा है और मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कैसे तुझे लेकर जाऊं? यही सोचकर प्रतिमा जी रोने लगी। तभी उनकी सासू माँ ने उनसे कहा, मेरे पास 500 रुपये है, क्या इसमें तुम्हारे लल्ला हो जाएंगे? तब प्रतिमा जी ने अपने सासू माँ से कहा, नहीं मम्मा, इतने में नहीं होगा। हमारे लड्डू गोपाल जी का प्राइस 800 रुपये है, हमें और भी 300 रुपये लगेगा। लेकिन दुकानदार हमें कैसे विश्वास करेंगे कि कल हम आकर पैसा दे देंगे? आज ही हमें पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो लड्डू गोपाल जी को यही छोड़ना पड़ेगा। तब हमारी सासू माँ ने हमसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने लल्ला को गोदी में ले लिया है और अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर प्रतिमा जी और उनके सासू माँ ने दुकानदार को बहुत समझाया कि कल आकर हम लड्डू गोपाल जी का पैसा दे देंगे, लेकिन दुकानदार कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लल्ला को रखकर चले जाइए, कल पैसा लेकर आना और लड्डू गोपाल जी को लेकर जाना। लेकिन ये बात भी प्रतिमा जी के सासू माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, लल्ला को जब हमने अपने गोदी में ले लिया है तो अपने साथ ही लेकर जाएंगे। लेकिन दुकानदार भी छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें लल्ला वापस कीजिए और आप जाइए। और जैसे ही दुकानदार ने प्रतिमा जी के सासू माँ के हाथों से लड्डू गोपाल जी को ले लिया, तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेते ही दुकानदार ने कहा, अरे लड्डू गोपाल जी इतने हल्के कैसे हो गए? अभी तो कितना ज़्यादा वजन लग रहा था, अभी इतना हल्का हल्का क्यों लग रहे हैं, पता नहीं। और यही बात दिमाग में आते ही उन्होंने जैसे ही लड्डू गोपाल जी का वज़न किया तो वो वज़न लड्डू गोपाल जी के पहले वज़न से बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था। हम सब जानते हैं, दुकान में लल्ला वज़न के अनुसार ही मिलते हैं और वज़न के अनुसार ही उनका प्राइस भी तय किया जाता है। जैसे ही लल्ला का वज़न घट गया तो दुकानदार बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो गए और वो बार बार कहने लगे, अरे ये 800 रुपये वाले लड्डू गोपाल जी इतने वज़न कम होकर 500 रुपये में कैसे आ गए, समझ में ही नहीं आ रहा है। दुकानदार के मुंह से ये बात सुनते ही प्रतिमा जी और उनकी सासू माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा ही चौकित हो गई। उन्होंने दुकानदार से कहा, आपने क्या कहा भैया, इन लड्डू गोपाल जी का दाम कितना है?
तब दुकानदार ने उनसे कहा, देखिए ना, अभी वजन किया था तो 800 रुपये का हो रहा था और अब वजन कर रहा हूँ तो 500 रुपये का हो रहा है। पता नहीं लड्डू गोपाल जी का वजन कैसे घट गया। प्रतिमा जी को लल्ला की सारी लीला समझ में आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है भैया, तो आप लड्डू गोपाल जी हमें दे दीजिए और हम आपको 500 रुपये दे देते हैं। और ऐसे ही लड्डू गोपाल जी प्रतिमा जी के गोद में आ गए और वो बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई। इसीलिए कहते हैं, भक्त को प्रेम देने वाले, भक्त को प्रेम सिखाने वाले लड्डू गोपाल जी कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं रह पाते। हमेशा भक्त के पुकार से वो हमेशा भक्त के पास ही आ जाते हैं। ज़रा देखिए और सोचिए, प्रतिमा जी के पास बस 500 रुपये ही था और लल्ला के प्राइस के अनुसार वो 800 रुपये के थे, लेकिन प्रतिमा जी के पास आने के लिए उन्होंने अपना वजन ऐसे घटाया कि दुकानदार खुद ही चौकित हो गए और उन्हें लल्ला 500 रुपये में ही मिल गए, जो कि सच्ची में बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाला घटना था। अब आप बताइए, प्रतिमा जी के जीवन का ये सुंदर सा अपरूप लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई लल्ला का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज़ सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।